वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में चैप्टर 12 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। हेल्थ इशू की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी तरह से बर्दाश्त करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a bigger block of mass capital M which is attached to a vertical spring of spring constant K as shown in the figure. The system oscillates vertically. A पार्ट में कहा जा रहा है find the resultant force on the smaller block when it is displaced through a distance x above its equilibrium position. तो इसमें पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं, देन हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा इजी होगा। यह हमारे पास एक स्मॉलर ब्लॉक है जो कि इसके ऊपर रखा गया है एक बड़े से ब्लॉक m पर। ये हमारा बड़ा सा ब्लॉक है और ये स्मॉल ब्लॉक m है, और जो बिगर ब्लॉक है ये किसी स्प्रिंग से अटैच है कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार हमसे कहा जा रहा है पार्ट ए में फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और भी हम रिपीट कर देते हैं कि जब भी कभी हम कुछ ऐसा सिचुएशन देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, तो उसमें पहले क्या होता है, इस मास की वजह से जो स्प्रिंग मास टोटल स्प्रिंग मास सिस्टम है वो किसी एक फिक्स पोजीशन पर जा कर के क्या होता है, तो सपोज वो रेस्ट में आता है, मीन्स उस टाइम ना तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होता है ना मास की ओर जो है मोशन हो रहा होता है, तो हम उस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो एक्चुअली में जो SHM होता है वो इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के मीन्स राइट और लेफ्ट और इस तरह से देखे तो ऊपर और नीचे इस तरह से SHM होता है। तो हमसे जो ए पार्ट में पूछा गया है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स बताइए ऑन स्मॉलर ब्लॉक m जब ये पार्टिकल जो है मीन्स इट इज़ डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए जब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से x अबव जो है ये मोशन कर रहा है, मीन्स उस पोजीशन पर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर जो है वो नेट फोर्स क्या काम कर रहा है। तो देखिए पहले जब हम लोग इसको स्प्रिंग मास सिस्टम में जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा, तो सपोज k इंटू एक्स डैश, क्योंकि इस पोजीशन को हम x ले रहे हैं, तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा होगा तो k इंटू एक्स डैश जो है वो उसमें क्या हुआ होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो वो इक्वल होगा हमारा किसके m प्लस m इंटू जी के। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अगर x डैश का वैल्यू हमें चाहिए होगा तो वो हो जाएगा m प्लस m डिवाइडेड बाई k, m प्लस m डिवाइडेड बाई k और इंटू m प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाई के। तो ये जो है पोजीशन वो x डैश पोजीशन हमारा है जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो अब इस पोजीशन से हम लोगों से कहा जा रहा है कि वो x डिस्टेंस जो है वो एबव है, तो उस पर क्या फोर्स लग रहा होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का मास लेना है क्योंकि हमको इसी का ही फोर्स इवैल्यूएट करना। तो यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ओमेगा हम जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है, तो अंडर रूट k बाई m, और m यहाँ पर क्या होगा, तो m कैपिटल प्लस m स्मॉल। अगर इसका ओमेगा स्क्वायर इवेल्युएट करेंगे तो k डिवाइडेड बाई m प्लस m। सो जस्ट हम लोग यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू है दैट विल बी हमारा m इंटू के डिवाइडेड बाई m प्लस m इंटू एक्स।
सो जो यहाँ पर फोर्स बन रहा होगा एफ नेट ऑन द स्मॉलर ब्लॉक वो क्या हो जाएगा एम के एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। तो ये हमें एफ नेट का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ हमें और भी केयर करना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये जस्ट इस मास के ऊपर में रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है जब ये मोशन एबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन कर रहा होता है तो हम लोग जानते हैं हमेशा इसमें जो एक्सेलरेशन होगा टुवार्ड्स द सेंटर लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो हम लोग इसमें क्या कहेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। और अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं के एम प्लस एम इंटू एक्स। सो ये जो है हमारा ए पार्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा बी पार्ट। तो बी पार्ट में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन व्हेन दिस फोर्स स्मॉलेस्ट इन मैग्नीट्यूड। तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि इस स्मॉलर ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो देखिए इसका हम लोग अगर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से होगा। तो जब स्मॉलर ब्लॉक m यहाँ पर है तो उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा। और हम लोगों ने देखा है कि इसी पोजीशन पर हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवार्ड लग रहा है। सो m इंटू ए फोर्स भी एक डाउनवार्ड लग रहा होगा। तो हम लोगों से इस पार्ट में पूछा जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ताकि जो है वो mg और ma इस डायरेक्शन में हो और नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो हमारा क्या बन पाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस ऑफ r शुड बी इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहाँ पे हम लोगों से r का वैल्यू पूछा जा रहा है। सो r का वैल्यू अगर हम लोगों ने इवेल्युएट करना है दैट टाइम mg माइनस ma। सो ma हमारा क्या है तो mkx प्लस m प्लस m। सो इस तरह से जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ रहा है हमें इस तरह से mg स्क्वायर, और यही जो है वो आंसर भी दिया जा रहा है। तो हमको इसको और भी सिंप्लीफाई करने का नीड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इवेल्युएट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज़ हमारा सी पार्ट होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक में ऑसिलेट टुगेदर। तो यहाँ पर हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा जिससे कि ये दोनों ब्लॉक जो है सो ऑसिलेशन टुगेदर करे। तो देखिए इसमें से हम लोगों को एक चीज़ केयर करना चाहिए, जब भी कभी हमें ऐसा सिचुएशन मीन्स सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल मास का ब्लॉक है m, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और ये जो स्मॉल मास है ये जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। तो जब भी सेपरेशन का सिचुएशन आएगा तो जो बिगर ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है वो तो स्प्रिंग से अटैच रहेगा, वो इस सिस्टम में रहेगा, लेकिन जो स्मॉलर मास होगा वो इस सिस्टम से सेपरेट होगा। मीन्स बिगर मास और स्प्रिंग के सिस्टम से सेपरेट होगा। तो अब जो सेपरेट करेगा उसका हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो देखिए ये रहा हमारा m। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा और हम लोगों ने देखा कि इस पर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन इस तरह से होता है और मास इनटू एक्सेलरेशन मीन्स ये फोर्स जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों से इस पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट बाउंड्री कंडीशन को यूज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जस्ट उस सिचुएशन पे जहाँ पर ये सेपरेट कर रहा होगा वहाँ पर क्या एक्स का वैल्यू होगा वही वैल्यू हम लोग कहेंगे कि इस सिचुएशन में होगा कि जब वो मैक्सिमम एलोंगेशन मीन्स मैक्सिमम मीन्स एम्पलीट्यूड को अप्रोच कर पाए। तो यहाँ पर देखिए अगेन हम लोग क्या कहेंगे
कि mg माइनस ऑफ r जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू m इंटू ए, m इंटू ए। तो यहाँ पे जो a होगा दैट शुड बी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ ये कंडीशन लेंगे कि r इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे कि जस्ट उस सिचुएशन में जो हो रहा है वो सेपरेशन हो रहा है। तो जब सेपरेशन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा mg जो बन जाएगा दैट विल बी m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ से a का जो कंडीशन आएगा m ओमेगा स्क्वायर ए, सो एम्पलीट्यूड का जो कंडीशन आ जाएगा a शुड बी इक्वल्स टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अगेन ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम प्लस ऑफ एम एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी के बाई एम प्लस ऑफ एम। तो इस चीज़ को जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम प्लस एम डिवाइडेड बाई के। सो एम्पलीट्यूड का जो कंडीशन आ जाएगा दैट शुड बी a इक्वल्स टू m प्लस ऑफ m इंटू जी डिवाइडेड बाई के। सो ये होगा एम्पलीट्यूड जब वो पार्टिकल जो है मीन्स स्मॉलर ब्लॉक जो है वो सेपरेट हो रहा होगा स्प्रिंग मास सिस्टम से। सो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट है हमारा 15th। सो 15th में हम लोगों से पूछा जा रहा है द ब्लॉक ऑफ मास m1 सोन इन द फिगर इज फास्टेन टू ए स्प्रिंग एंड द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड अगेंस्ट इट। तो इसमें जो पहले हम लोग को डायग्राम दिया गया है उसको हम लोग जो डायग्राम है दैट इज हमारा कुछ इस तरह से, ये एंगल हमें थीटा दिया जा रहा है और यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग दिया जा रहा है और इस स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है और ये मास हमारा m1 है और इसके ऊपर एक m2 मास जो है वो रखा जा रहा है। सो सपोज उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, बुक में सेम ही का दिखाएगा, हम जस्ट रखा है सो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले हम लोगों से कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा जा रहा है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर से इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होता है, तो SHM होता है। ये हम लोग अब बार बार क्वेश्चन करके सीख चुके हैं। सो ए पार्ट में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने के लिए फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ओके देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम है इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में वो हमारा क्या होगा, तो m1 प्लस m2 इंटू जी और इस डायरेक्शन में क्या होगा तो साइन थीटा होगा। सो जी साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू हमारा kx। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो कंप्रेशन हो रहा होगा उस स्प्रिंग में उसको हमने x कहा। तो यही वैल्यू हमने इवेल्युएट करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय k। सो ये कंप्रेशन होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो लेट अस चेक फॉर पार्ट ए। सो पार्ट ए में m1 प्लस m2 जी साइन थीटा बाई k। तो ओके ये जो है हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाता है। दैट मीन्स स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस होगा जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। अब देखिए इसी पोजीशन के बाद जो होता है वो SHM स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पार्ट बी में, द ब्लॉक्स आर पुश्ड ए फर्दर डिस्टेंस 2/k इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज्ड। सो बी पार्ट में हम लोगों से कहा गया है कि इन ब्लॉक्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचने के बाद, देखिए इसको थोड़ा हमें बार बार समझना चाहिए ताकि हमें कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हम इस पार्ट को
रिपीटेडली कह रहे हैं, ताकि एक बार जस्ट आप फेमिलियर हो जाएंगे तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। और ये कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट इतना ध्यान रखना है कि जो SHM होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के राइट और लेफ्ट होता है। तो देखिए जब ये अपने मीन्स कंप्रेस्ड हो गया, अपने वेट की वजह से कंप्रेस्ड होकर के सपोज ये यहाँ पर कहीं पर आ गया, तो जब ये यहाँ पर कहीं पर आ गया उसके बाद कहा जा रहा है इस ब्लॉक को फर्दर पुश किया गया है, मीन्स फर्दर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया है, फर्दर पुश्ड ए डिस्टेंस। और तो उस टाइम जो x दिया जा रहा है मीन्स जो पुश किया गया है दैट इज इक्वल्स टू हमें कहा जा रहा है 2k इंटू m1 प्लस m2 इंटू g ऑफ साइन थीटा। सो इतना और प्रेस किया गया है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे कंडीशन। फिर कहा जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। तो अगेन हम लोगों से कहा जा रहा है कि वो कंडीशन बताइए, फाइंड द पोजीशन। सो वो पोजीशन बताइए जहाँ पर ये टू ब्लॉक सेपरेट होगा। अगेन ये प्रीवियस सिस्टम की तरह ही है, जो M1 है वो स्प्रिंग से अटैच्ड है और जो M2 है वो इस स्प्रिंग मास सिस्टम पे मीन्स ये M1 मास एंड दिस स्प्रिंग सिस्टम पे उसको रखा गया है। तो अगेन सेपरेट यही होगा। तो देखिए ये सेपरेट जब होगा उसके लिए हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे फॉर M2 तो देखिए हमको किस तरह से दिखेगा। M2 के लिए हमको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर जो है वो M2G ऑफ साइन थीटा कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। तो M2G ऑफ साइन थीटा कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा। अगेन ये इस ब्लॉक पर रखा हुआ है मीन्स M1 ब्लॉक पर रखा गया है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सपोज R वो इस डायरेक्शन में लग रहा हो। अब देखिए जब ये इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो उस टाइम हम लोग क्या कहेंगे तो M2 इंटू A कहेंगे। सो M2 ब्लॉक का जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से हमें बन जाएगा। देन हम लोगों से कहा जा रहा है दिस इज पार्ट बी। तो हम लोगों से पार्ट बी में देन कहा जा रहा है द ब्लॉक्स आर पुश्ड ए डिस्टेंस फर्दर अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड रिलीज, फाइंड द पोजिशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। तो अगेन देखिए इसको अगर हम लोग इस बैलेंसिंग कंडीशन को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे। देखिए M2G साइन थीटा माइनस ऑफ R शुड बी इक्वल्स टू M2 इंटू A। तो अब हम लोगों से यहाँ पर ये कहा गया है वेयर द टू ब्लॉक्स अगेन सेपरेट। तो सेपरेट होने के लिए अगेन हमको R इज इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो जब हम लोग R इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा। देखिए M2G और साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू M2 इंटू A। तो देखिए ये चीज़ हमारा M2 इंटू A। सो इस साइड भी हमारा M2 है और इस साइड भी M2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे A शुड बी इक्वल्स टू G ऑफ साइन थीटा। अब देखिए हमको A का नीड नहीं है यहाँ पर जो है जब ये A का ये मैग्नीट्यूड हो रहा है तो हमें पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर x को हम लोग कह देंगे क्या तो G साइन थीटा। तो यहाँ से हमको क्या होगा तो x मीन्स पोजीशन का वैल्यू इवेल्युएट होगा। देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे x शुड बी इक्वल्स टू G साइन थीटा बाय ओमेगा स्क्वायर। अब अगेन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो ओमेगा होगा दैट शुड बी k डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ m। सो यहाँ पर m और m हमारा क्या है तो M1 एंड M2 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे M1 प्लस ऑफ ये M1 और M2 के टर्म में दिया गया है। सो M1 एंड M2। तो अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं सो G साइन थीटा बाय 1 इंटू M1 प्लस ऑफ M2 इंटू K। तो यहाँ पर देखिए जो x का वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा सो x का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ हमारा M1 प्लस ऑफ M2 इंटू G साइन थीटा बाय K। सो जब वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
बी पार्ट में फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। सो जो दो ब्लॉक सेपरेट होगा मीन्स यहाँ पे देखिए जब इसको इस डायरेक्शन में हमने वापस से कंप्रेस किया तो इस डायरेक्शन में तो सेपरेट मीन्स इस जब वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो सेपरेशन नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि मीन पोजीशन से जब वो इतना पोजीशन पर आ जाएगा तब इसमें सेपरेशन हो जाएगा। तो देखिए हमने इसको इतना कंप्रेस किया मीन पोजीशन से तो वापस क्या होगा, ये अपने मीन पोजीशन पर जाएगा और मीन पोजीशन पे जाने के बाद इतना डिस्टेंस जब वो एबव जाएगा तो सेपरेट कर जाएगा। अब देखिए हम लोग इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि यहाँ पे ये हमने निकाला कि जब वो मीन पोजीशन दैट मीन्स जब उसका नेचुरल लेंथ से जब वो इतना कॉम्प्रेस हुआ तो अपने मीन पोजीशन पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया। ये था हमारा पार्ट ए में। और पार्ट बी में क्या हो रहा है कि जब वो मीन पोजीशन से मीन्स नेचुरल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतना एबव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो वो सेपरेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जस्ट अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल लेंथ से इतना ही कंप्रेस हुआ तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा। और फिर कहा सेकंड पार्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जस्ट इतना ही ऊपर चला जाएगा तो वो सेपरेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचुरल लेंथ होगा और नेचुरल लेंथ पर जाकर क्या होगा तो ये स्मॉलर ब्लॉक जो है वो सेपरेट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा पार्ट बी का जो है वो आंसर हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी हमारा पार्ट सी और इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगा जब वो सेपरेट कर रहा होगा। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टूल होता है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें कि सपोज जब ये उसका मीन पोजीशन पर था उसके बाद हमने उसको कुछ क्या कह रहे हैं कि इतना से कंप्रेस किया। तो देखिए इस टर्म को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि जब वो मीन पोजीशन से उसको कंप्रेस किया गया, मीन पोजीशन से जब वो कंप्रेस किया गया तो कुछ इस यहाँ पर वो पहुँचा होगा। तो सपोज अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पर जब वो पहुँचा होगा तो वहाँ पर इस सिस्टम के इनसाइड, इस टोटल सिस्टम के इनसाइड जो कुछ भी एनर्जी होगा वही वो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। वही एनर्जी जब वो अपने सपोज एक्सट्रीम लेफ्ट पर पहुंचा होगा या मीन पोजीशन पर पहुंचा होगा या एक्सट्रीम राइट पर पहुंचा होगा तो ये सारे एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहे होंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते, जब मीन पोजीशन पर जब रहा होगा तो हम लोगों ने देखा कि उसमें इतना एलोंगेशन था और जब वो मीन्स सेपरेट हो रहा था तब वो क्या हो रहा था, अपने एम्पलीट्यूड पर चला जा रहा था। तो उसका एक एम्पलीट्यूड इधर होगा और एक एम्पलीट्यूड इधर भी होगा। तो जब हम लोग सपोज मीन्स लेफ्ट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो अपने एम्पलीट्यूड पर था तो उस टाइम सपोज इस दोनों ही डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या कह लेते हैं, इसको भी ये x1 ही है और ये भी x1 ही, सपोज ये वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड का हो जाता है तो x1 ही होगा। लेकिन इसको जस्ट एम्पलीट्यूड काउंट होने के लिए और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन काउंट होने के लिए इसको x2 कर लेते हैं। तो देखिए जब वो एग्जैक्टली लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होगा, एकदम डाउन पोजीशन पर होगा, तब उसमें जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी हाफ k x1 प्लस ऑफ x2, जो स्प्रिंग में एनर्जी होगा उसके इक्वल हुआ होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे इतना सा एनर्जी रहा होगा। अब देखिए इस पोजीशन से इतना सा एनर्जी रहा होगा और हमसे जो पार्ट सी में पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक में ऑसिलेट टुगेदर। सो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा जिसके साथ कि दो ब्लॉक जो है सो ऑसिलेशन साथ साथ
ओ सॉरी मीन्स ये हमने पार्ट सी का कह दिया, 14th का पार्ट सी कह दिया, ये 15th का पार्ट सी है। तो इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है व्हाट कैन बी द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। मीन्स जब ये ब्लॉक सेपरेट कर रहा होगा तो उस टाइम में इस ब्लॉक के पास जो है सो क्या कॉमन स्पीड रहा होगा। मीन्स जस्ट जब वो सेपरेट कर रहा होगा तो दो ब्लॉक का उस टाइम तक मीन्स सेपरेशन से पहले तक एक ही वेलोसिटी रहा होगा। तो उस टाइम सपोज उस ब्लॉक में जो मीन्स काइनेटिक एनर्जी रहा होगा दैट विल बी कितना हो सकता है। तो देखिए m और m मीन्स ये दो मास सिस्टम अगर हम कंसिडर करें, यहाँ हमारा m1 प्लस m2 है तो इसको m1 और m2 कह लेते हैं, और कॉमन स्पीड कुछ भी रहा है। तो देखिए उस इंस्टेंट में जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो जस्ट इतना रहा होगा। तो देखिए जब वो पोजीशन को क्या कह रहे हैं कि जब वो इस पोजीशन पर पहुंच रहा होगा तो इसमें टोटल एनर्जी इतना बना होगा। अब देखिए इनिशियली इस स्प्रिंग में जब इसको कंप्रेस करके एग्जैक्टली मीन्स लोएस्ट पोजीशन पर लाया गया है तो इसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी था और यही इसका टोटल एनर्जी था। अब देखिए जब इसको कंप्रेस करके सपोज हमने कंप्रेशन के बाद इसको इस पॉइंट पर लिया है, सो इस पॉइंट को सपोज एट कंप्रेस्ड पोजीशन हम लोग कह रहे हैं। अब जब ये स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वजह से क्या होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जी रहा होगा उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब वो था तो इसमें जो स्प्रिंग में टोटल एनर्जी था वो था, सो वो कितना था kx1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब जब ये सिस्टम इतना सा पोजीशन ऊपर गया होगा तो इसी में से कुछ ना कुछ एनर्जी रिड्यूस हुआ होगा तभी तो ये यहाँ पे पहुंचा होगा। तो देखिए इसमें से जो क्या कह रहे हैं मीन्स एनर्जी लॉस हुआ होगा वो ड्यू टू पोजीशन चेंज की वजह से, मीन्स इस सिस्टम ने जो पोजीशन चेंज किया हुआ सो उसकी वजह से। तो इसको अभी हम लोग सिंपल टर्म में सपोज mgh कह लेते हैं, उसको बाद में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इतना एनर्जी इसमें से लॉस हुआ होगा, फिर जो उस सिस्टम में एनर्जी बचा होगा वो किसके इक्वल होगा तो हाफ m1 प्लस m1 m2 इंटू वी स्क्वायर, इतना ही तो उसको काइनेटिक एनर्जी बनने के लिए एनर्जी बचा होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब ये इस पोजीशन पे था मीन्स इस पोजीशन पे था तब इसमें कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ऑल जो था वो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे। तो यहाँ पर से जब ये ऊपर की तरफ गया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था और यहाँ पहुंचने पर उस पर कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये सब टर्म को जस्ट हम लोग जो है वो समझने के लिए रखे थे, मीन्स समझ चुके अब। तो इस सब को जस्ट अब हम लोग इरेज कर लेंगे। तो लेट मी इरेज दिस ऑल द पॉइंट्स। सो ये जस्ट हमें समझने के लिए था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस चीज़ को किस तरह से कर सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे देखा कि इस मीन्स हमारा जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो mgh को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जब भी कोई हम लोग इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन देखते हैं तो इस पर हम लोग क्या देखते हैं कि mg साइन थीटा का कुछ फोर्स लग रहा होता है। तो अगर ये फोर्स हमारे पास है और सपोज उस ब्लॉक ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है तो उस डिस्प्लेसमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो हमको क्या बता देगा मीन्स वर्क डन, वही हमारा एनर्जी भी हो जाएगा। तो वही मीन्स अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो वो क्या होगा कि हम लोग कहेंगे कि इतना एनर्जी इसमें से मीन्स जब ये कंप्रेस हो करके ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही पोजीशन, मीन्स जितना इधर कंप्रेस हुआ उतना ही ये अगर ऊपर उठा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर जब वो उस सेपरेशन पोजीशन पर आ रहा होगा तो उस इंस्टेंट इसने जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा m1 प्लस ऑफ m2 इंटू जी साइन थीटा। ये तो जस्ट जो होता है उसका फोर्स कंपोनेंट, और इसने इसमें कितना सा डिस्प्लेसमेंट किया है तो वो तो जस्ट इक्वल होगा x1 x2 का। यहाँ पे ही हम लोग देखे थे कि जब वो जितना मीन पोजीशन से नीचे गया है उतना ही मीन पोजीशन से ऊपर भी जा रहा है।
इस प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर इतना सा एनर्जी जो है वो उसमें, इतना सा एनर्जी जो है वो उसमें क्या होगा, लॉस होगा। इस एनर्जी में से इतना सा एनर्जी लॉस होगा, देन जो कुछ भी बन पाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से हमको जो है ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है।